देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना। तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। सुप्रभात। मैं उपस्थित हूँ आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार, आपके मन की लालसा आपके साहस जुटा पाने की प्रतीक्षा कर रही है। अर्थात आप जो भी सोचेंगे वो आपके साहस के अनुसार ही आपको प्रतिफल देगा। योर पैशन इज वेटिंग फॉर योर करेज टू कैच अप। नमस्कार। टुडेज वर्ड इज सीक्वेंस, SEQUENCE, जिसका अर्थ होता है क्रम, अनुक्रम या प्रक्रम। सीक्वेंस शब्द का प्रयोग किसी भी व्यक्ति, वस्तु या सामानों को क्रम से लगाने, किसी समूह को उसके अनुक्रम में व्यवस्थित करने या किसी प्रक्रम की जानकारी देने के लिए किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज की पहेली, खड़ा भी लोटा पड़ा भी लोटा है बैठा और कहे है लोटा। खड़ा भी लोटा पड़ा भी लोटा है बैठा और कहे है लोटा। खुसरो कहे समझ का टोटा, खुसरो कहे समझ का टोटा। विचार कीजिए, सोचिए, क्या होगा उत्तर इसका? चलिए हम ही बताते हैं। उत्तर है लोटा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है आज का इतिहास। 1727 में आज ही के दिन महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की। शहर के आर्किटेक्ट बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती थे। 1972 में आज ही के दिन बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया था। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं अर्चना सरोहा आई हूँ टुडेज स्पेशल लेकर। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस है। बाघ पीले रंगों और धारीदार लोमचम वाला एक पशु है। राजसी बाघ, तेंदुआ, टाइग्रिस धारीदार जानवर हैं। आपको बता दें कि अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण ही बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। बाघ की 8 प्रजातियां होती हैं और इन 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। गुड मॉर्निंग। टुडेज क्विज, आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। प्रश्न 2, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। प्रश्न 3, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? उत्तर पास्कल। पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया। प्रश्न 4, www का पूर्ण रूप क्या होता है? उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके लाई हूँ एक मज़ेदार बाल गीत। आह टमाटर तो गाओ मेरे साथ।
आह टमाटर बड़े मज़ेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार पकाया। आह टमाटर बड़े मज़ेदार, एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। आह टमाटर बड़े मज़ेदार, एक दिन इसको पतलू ने खाया, मोटू को भी मार भगाया। आह टमाटर बड़े मज़ेदार, आह टमाटर बड़े मज़ेदार। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आज की कहानी लेकर। आज की कहानी का नाम है वरदान का इस्तेमाल। चलिए कहानी शुरू करें। एक बार एक व्यक्ति ने घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि जीवन में एक बार सच्चे मन से जो चाहोगे वही हो जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में अनेक अवसर आए जब वह इस वरदान का इस्तेमाल कर अपने जीवन को सुखी बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कई बार भूखों मरने की नौबत आई, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अनेक ऐसे अवसर भी आए जब वह इस वरदान का प्रयोग कर देश की काया पलट कर सकता था अथवा समाज को खुशहाल बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। वह उस अवसर की तलाश में था जब मौत आएगी और वह अपने वरदान का इस्तेमाल कर अमर हो जाएगा और दुनिया को दिखा देगा कि अपने वरदान का उसने कितनी बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल किया है। लेकिन मौत तो किसी को सोचने का अवसर भी नहीं देती। उसने चुपके से एक दिन आकर उसे धर दबोचा और उसका वरदान धरा का धरा रह गया। मौत से पहले जी लेने का अर्थ है अपने सामर्थ्य अथवा इन नेमतों का सदुपयोग कर लेना, और यह बेहद ज़रूरी है और करना भी है। बाद में तो कोई अवसर मिलने से रहा। ये दौलत, ये बाहुबल, ये सत्ता की ताकत कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जिनके लिए ये सब कर रहे हो उनके भी काम नहीं आने वाला है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं हूं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का टॉपिक है इंस्पायर योर सेल्फ। खुद को प्रेरित कैसे करें। एक शिक्षक के रूप में हमारा सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है अपने छात्रों को प्रेरित करना, और हम तब तक उन्हें प्रेरित नहीं कर सकते जब तक हम खुद से प्रेरित ना हो। इसलिए हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए खुद को प्रेरित करना। अब खुद को प्रेरित कैसे करें? खुद को प्रेरित करने का सबसे पहला स्टेप होता है लक्ष्य तय करना, और दूसरा स्टेप होता है तय लक्ष्य पर कार्य शुरू करना। जब हम कोई कार्य करना शुरू कर देते हैं तो शुरुआत में वो कठिन लगता है, फिर अव्यवस्थित, अंत में मजा आने लगता है, फिर धीरे धीरे हमें ये पता भी नहीं चलता कि हमें उसकी आदत पड़ चुकी होती है। आज के संदेश का आशय यही है कि बिना एग्जीक्यूशन के किसी भी ट्रेनिंग, आइडियाज, मोटिवेशन आदि का कोई मतलब नहीं। बहुत से शिक्षक अपने आइडियाज शेयर करते हैं, विभाग द्वारा बहुत से प्रशिक्षण दिए जाते हैं, लेकिन इन सब का बेहतर परिणाम उन्हें मिलता है जो इन सब पर स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रेरणा सूची में कक्षा 3 हिंदी के लर्निंग आउटकम कोड H314 यानी 314 के बारे में, जिसमें लेखन के संबंध में छात्र जानकारी कर पाते हैं। आइए देखते हैं इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां हम कक्षा शिक्षण के दौरान कर सकते हैं। इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि पहले वातावरण सृजन के लिए छात्रों के साथ संज्ञा और सर्वनाम से जुड़ी एक छोटी सी गतिविधि करें और कई सारी संज्ञा और सर्वनाम के नाम उनके सामने उनसे निकलवाने का प्रयास करें। जब पाठ चर्चा की जा रही हो तो पाठ चर्चा के दौरान जितने भी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम आए उनको एक बोर्ड पर अलग से लिख लें। पाठ पूरा होने के बाद प्रत्येक शब्द को लेकर चर्चा करें और उसका वाक्य प्रयोग कराने का प्रयास करें। ये सारे प्रयास छात्रों द्वारा किए जाने चाहिए। जब छात्र इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हों, संज्ञा और सर्वनाम के रूप में इनका प्रयोग कर रहे हों, और आपको यदि कहीं स्पष्टता नहीं लगती है तो उनकी मदद अवश्य करें। अब छात्रों को स्वतंत्र रूप से वाक्य प्रयोग करते हुए एक छोटा सा पैरा लिखने को कहें। आरंभ में यह पैरा बहुत बेहतर भले ही न हो, पर प्रयास करने पर आप देखेंगे कि छात्र सहज तरीके से लेखन कार्य कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को आप करा सकते हैं इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए। कोई भी गतिविधि करते समय छात्रों की पूरी मदद आपको करनी चाहिए।
सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि गतिविधि को रोचकतापूर्ण तरीके से ही कराएं और समुचित निर्देश प्रदान करें। जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उन्हें ध्यान से सुनें और उनके सही हाव भाव पहचानते हुए उनकी मदद करें। उनको लगना चाहिए कि आप उनको गंभीरता से सुन रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक जरूरी है, पर ध्यान रहे छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और प्राप्त करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय श्री।